मणदर चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत कने चुके जेकबाबाद या सिंध ईद के इलाका के आस्था का आस्तौर पर कच्चे दमाग या दोमी निमगा सिंध पंजाब सरहदी अजला के अस्ता सूरत हाल खराब है चुके सादेकाबाद वस्तंग रोचा चारदा मर्दम कुशक बुतगा तो आनी तो का से पुलिस एहलकार से डोंग यक जालबूली के अस्ते आ डगारा कारा कार न्यामा कुशक बुत्ता तो बुनियादी तौरा जेकबाबाद शहर के हस्ते अमुक रोच लक्का कलदार बसते टोल्ले दमगा वस्तंग रोचा 20 लाख कलदार एक व्यापारी चे पुलक बुत्ता और चीज़ी रोचा पीसर एक मर्द में कतल कनक बुत्ता एक शहरिया चे 1 करोड़ कलदारा गेश लुटपुल कनक बुत्ता इस सूरत हाल एक शहरियत था एक मजनी शहरियत था ये वड़ा पर्चा गपत्रान कन गए एडवोकेट अब्दुल्ला सोमरो साहब के सीनियर वकीली आयम गेशिंग गपत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम हुजूर। एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं जेकबाबाद की या जेकबाबाद के जो करीबी इलाके हैं या सिंध और पंजाब के जो करीबी अजला हैं या सरहदी अजला हैं तो वहाँ सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जेकबाबाद एक बहुत बड़ा और तारीखी शहर है, वहाँ पुलिस मौजूद है, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आए रोज़ डकैती के वाक़यात होते हैं, रजनी होती है, लोगों से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए। टोल में एक व्यापारी से 20 लाख रुपए छीना गया और इससे पहले कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक शहरी से 1 करोड़ से ज़ायद रुपए की रकम छीन ली गई। तो इन तमाम सूरत हाल को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि ये किसकी नाकामी है और एक शहर के अंदर जब इस तरह होता है तो गांव देहात या दूर दराज के इलाके के लोग जो हैं वो कैसे अपने आप को जो हैं महफूज समझते हैं? देखें ना, सबसे पहली बात यह है कि पुलिस का काम है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो अमन अमान की जो सूरत हाल है वो जो है उसको मेंटेन करना है। अब ये है कि अगर आप तहसील ठुल को देख लें, तहसील गड़ी खैरों को देख लें, जैकबाबाद को देख लें तो आए दिन जो है ताजिर बिरादरी को जो है सरेआम जो है बैंकों के बाहर रास्तों में जो है लूटा जाता है। न सिर्फ ये कि बल्कि यहाँ पे जो निचला तबका है ग्रास रूट लेवल पे जो मुख्तलिफ छोटे छोटे मुलाजिम हैं प्राइवेट लेवल पे जो है अपना गुजर सफर करते हैं बच्चों के लिए, उनसे बाइकें छीनना वेपन के उस लेवल पे, और उसके अलावा जो है गाड़ियों की चोरियां होना, या वो तबका जो सुबह को अपना बच्चों को अपने स्कूल पहुंचाने के लिए और वापस वहां से स्कूल से अपने घरों के लिए उनके पास एक ही सहारा होती है, बाइक वो हायर नहीं कर सकते हैं, रिक्शा वगैरह, क्योंकि आप जानते हैं हमसे बेहतर कि यहाँ पे जो अपना पेट्रोल और जो है डीजल है या कितना महंगा है वो अवाम के बस की बात नहीं है। इसलिए जो गरीब तबका है वो कहता है कि बच्चों को तालीम देनी है, या जो छोटे मुलाजिम हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए जो बाइक है वो बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। इसके अलावा अगर रास्ते में कोई घूमता चला जाता है तो पीछे से कोई आ जाता है, बाइक छीनना, अपना उसके अलावा मोबाइल छीनना और अपना कैश जो है अपना छीनना। इसके अलावा यहाँ पे ये भी वारदातें हुई हैं कि घरों में चोरियां। मेरे ख्याल में जो पुलिस है, जो पुलिस कमांडर है, वो मुकम्मल तौर पे जो है अमन अमान की सूरत हाल को मेंटेन करने में नाकाम हो चुके हैं। मेरे ख्याल में जैकबाबाद, आपकी मीडिया इस चीज़ की गवाह है, आप रिपोर्ट करते रहते हैं कि जैकबाबाद के अंदर जो भी मजहबी जमायतें हैं, कौम परस्त जमायतें हैं, आम शहरी हैं, ताजिर बिरादरी जो अपना यहाँ की रीढ़ की हड्डी की मानिंग रखती है हमारे मईशत में, वो सरापा एहतजाज हैं, सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। ये सब जो हैं ये अपना डिमांड करते हैं अपना आईजी सिंध से, होम डिपार्टमेंट से, केयर टेकर गवर्नमेंट से कि भाई अपना जैकबाबाद के अंदर ताजिर बिरादरी महफूज नहीं है, आम शहरी महफूज नहीं है, सरकारी मुलाजिम महफूज नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा पुलिस के लिए क्वेश्चन मार्क है, और न सिर्फ पुलिस के लिए क्वेश्चन मार्क है बल्कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके लिए भी है, और जो हमारे मोअज़्ज़ज़ सियासतदान हैं जो जैकबाबाद से अवाम से वोट लेकर मुकद्दस ऐवानों में जाते हैं, क्योंकि अब दोबारा जाहिर है आज नहीं तो कल जनरल इलेक्शन होने हैं, तो जाहिर है वो दोबारा अवाम के पास आएंगे। उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि भाई जब आप अवाम के पास आएंगे तो अवाम को आप क्या कहेंगे जब अवाम आपसे पूछेगी कि भाई हमने तो हमेशा आपको अपना कीमती वोट देकर ऐवानों में पहुंचाया, इज्जत से नवाजा, आपकी गाड़ी को, आपके घर को फ्लैग लगा,
तो अब आपने तो हमारी कोई जो है अपना खिदमत नहीं की। अमन अमान की सूरत हाल आप देखें, हमसे जो है सरेआम जो है लूटा जाता था, घरों में चोरियां होती थी, बाइक जो है छीने जाते। तो उस वक्त आप क्या थे? मेरे ख्याल में पुलिस के लिए और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद के जो मौजूद जितने भी सियासतदान है, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं उनके लिए भी सवालिया निशानी है। जैकोबाद की आवाम तो अपने आप को गैर महफूज समझ रही है। लोग तो अब डरते हैं कि बाईपास पे अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई आप लोग जो है ना शहर के बीच जो है महफूज नहीं है, तो आप खुदा के वास्ते जो है बाहर ना निकलें बाइक पे या किसी भी तरीके से दोस्तों से। अगर बाहर निकलते हैं तो फिर वापसी के लिए माएँ जो हैं, उनके जो वालिदैन हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं, उनकी नजरें ऊपर होती हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो खैरियत से अपने घरों में आए। इस वक्त तो ये सूरत हाल है जैकोबाद की। लेकिन एडवोकेट साहब, चूंकि आप एक सीनियर वकील हैं, आप कानूनदान हैं, तो बुनियादी तौर पर अगर पुलिस जो हैं इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है या वो सही तरीके से या लोगों की जान और माल तहफ़्फ़ुज़ करने में बुरी तरह नाकाम है, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई शहरी अदालत में जाए तो पुलिस के खिलाफ कोई केस कर सकता है, कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है? क्योंकि न सिर्फ आम शहरी बल्कि ताजर बरदरी, व्यापारी सब जो हैं बड़े पैमाने पर मुतासर हैं। लेकिन आपका प्रोग्राम जाहिर है सारी अवाम देखती होगी, न सिर्फ सिंध पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी जो है आपका प्रोग्राम है। लेकिन खुसूसन मैं जैकोबाद की बात करूं तो जाहिर है आपका प्रोग्राम जैकोबाद की तमाम जो बरादरियां हैं, तमाम जो समाजी सियासी मजहबी जमायतें हैं, सिविल सोसाइटी है, वो सब देख रही है। आपकी भी जो बात है सुन रही है, हमारी भी बात सुन रही है। मैं आपको अर्ज करूं ना, गुजारिश ये है कि जब कोविड था तो कोविड में एक कांस्टेबल जो है पूरे मोहल्ले को जो है वो अपनी उस ताकत पे जो है किसी को बाहर निकलने नहीं देते थे। एक एसएचओ जो है अपनी जो उसकी जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को सजदा करने के लिए मस्जिदों में जाने नहीं देते थे। मस्जिदों में जाने के लिए हमारे लिए मसाइल थे। भाई जब कोविड में आप इतनी खिदमत कर सकते हैं, अपना कानून को इतना जो है आप मेंटेन कर सकते हैं, तो आज आपको क्या इश्यू है? आपके लिए कौन सी मजबूरी है? क्या मसले हैं जो आप अमन अमान की सूरत हाल को जो है अपना काबू नहीं पा रहे हैं? मेरे ख्याल में या तो यह है कि करप्शन का बाजार गर्म है, हर कोई आता है कमाने के लिए, भाई कमाओ और चले जाओ, क्योंकि जैकोबाद हमारा नहीं है, शहर हमारा नहीं है और आज हम हैं कल चले जाएंगे। मेरे ख्याल में या तो ये सोच है या इसके अलावा जो है अपना वो खुद चाहते हैं कि भाई अवाम जाने, अवाम के इश्यूज जाने। तो अगर ये सिलसिला है तो फिर मेरे ख्याल में इस पुलिस की होने का हमें तो फायदा नहीं है ना। अगर पुलिस हो और सरेआम जो है अवाम को लूटा जाए और उसके अलावा अवाम अपने आप को गैर महफूज समझे, तो इतनी बड़ी फोर्स जिसके लिए जो मैंने सुना है कि इनका जो बजट है वो तो भाई उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। भाई जब आपके पास वसाइल भी हैं। ठीक है एडवोकेट साहब, चूंकि निगरान वज़ीर आला सिंध जो मकबूल बाकर साहब हैं जिससे रिटायर्ड, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने एक मीटिंग में सख्त हिदायत की थी आईजी पुलिस को। उन्होंने कहा ऑपरेशन किया जाए। क्या उसके बातों को जो है खातिर में नहीं लाया जा रहा है या वो जो इक़ाम जारी करते हैं उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्या वजह है? क्योंकि देखिए ना, सबसे पहले तो हकीकत ये है कि हम खुशनसीब हैं कि हमारे जो केयर टेकर के चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे रिटायर्ड जस्टिस हैं, जिस पे हमें फख्र है और उसके जितने भी पहले फैसले हैं वो अवाम के सामने हैं। उन्होंने हमेशा चाहा है कि अवाम को रिलीफ मिले, जस्टिस हो। उन्होंने हमेशा मेरिट पे जो है फैसले किए हैं। अब बात ये, वो एक तो चाहते हैं, उसकी नीयत भी है, वो चाहते भी हैं और उसके जितने भी पावर्स हैं वो कहते हैं कि मैं अमन अमान की सूरत हाल को न सिर्फ जैकोबाद की, पूरे सिंध की, लेकिन यहाँ पे जो यानी 76 सालों से जो अपना सियासतदान जो अपने जिस तरीके से अपना हुकूमतें करते आए, आपको पता है कि हमारे यहाँ ये जो डिप्टी कमिश्नर हो या एसएसपी हो वो किसकी मर्जी से लगते हैं। ये मैं यानी पिछले दौर की बात कर रहा हूँ। तो अब ये है कि 76 सालों का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस पर अब जल्दी भी तो होना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने जो बात की है मैं बिल्कुल आप केस से मुत्तफिक हूँ कि हमारे जो रिटायर्ड जस्टिस साहब हैं वो चाहते हैं कि जितना टाइम भी मैं इसमें हूँ तो मैं अवाम की खिदमत करूँ, अवाम के लिए कुछ कर सकूँ। और हमारी दुआएं भी जो हैं न सिर्फ अपने सीएम साहब के साथ, अपने रिटायर्ड जस्टिस साहब के साथ हैं, तमाम केयर टेकर गवर्नमेंट, चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाक की हो, क्योंकि सियासतदानों से अवाम मायूस हो चुकी है।
अगर कोई सियासतदान ये कहे कि मेरी पार्टी को अवाम सपोर्ट करेगी, अवाम की मजबूरी हो सकती है, किसी न किसी को तो वोट देना है, लेकिन अगर आप सर्वे करें तो अवाम किसी से खुश नहीं है। अवाम अगर खुश है तो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट इससे खुश है, न सिर्फ खुश है, उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जितना टाइम भी रहेगी अपनी कोशिशें करेंगी और हमारी जो न सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल, जो हमारे इदारे तमाम गैर फाल हैं उनको भी फाल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन एडवोकेट साहब, अगर हम देखा जाए तो ये जो डाकू हैं, ये जो डकैती हो रही है, जाहिर सी बात है उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है या कुछ ताकतवर लोग उनके पीछे हैं। तो अगर ताकतवर लोग ना होते तो जाहिर सी बात है रेंजर्स भी ऑपरेशन में आ जाता, पुलिस भी सख्त कार्रवाई करती। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या सियासी जमातें, हमने देखा 15 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की, तो उसकी भी एक बहुत बड़ा स्टेक है, खासतौर पर जैकबाबाद, कश्मीर, कंदकोट या जो सरहदी इलाके हैं सिंध और पंजाब के, वहाँ पे तो पीटीआई का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक रहा है। उन्होंने एक एमएनए और एमपीए भी मुंतखब करवाया जैकबाबाद से। तो सियासी जमातें जो हैं उनका किरदार बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्या वजह है इसकी कि सियासी जमातों ने जो है मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, बड़े उससे माजरत से किसी की दिल आजारी न हो, पीटीआई हो, नून लीग हो या उस वक्त की क्यू लीग हो, वो जब इक्तदार में आई हैं तो उन्होंने सिंध को ऑन नहीं किया सिवाय कराची के। कराची हमारा दिल है, हमारा फखर है, हमारा है, लेकिन अंदरूने सिंध जो है जहां पे इनको खिदमत करनी चाहिए, जिसको ऑन करना चाहिए, माजरत से तमाम जो ये पार्टियां हैं इन्होंने कोई भी सिंध को ऑन नहीं किया है सिवाय कराची के। और मैं आपको अर्ज करूं कि आपने जो बात की, मैं समझता हूं कि ये सारा जो सिस्टम है, ये जो बिगाड़ है, ये तब ठीक होगा और ये अमन अमान की सूरत हाल तब मुमकिन है जब आप जो है पुलिस की कांस्टेबल से लेकर आईजी तक मेरिट पे लगाएं। आप किसी भी सियासतदान को कंसीडर न करें, उनकी रिकमेंडेशन को कंसीडर न करें, उनकी सस्पेंशन है, उनकी पोस्टिंग है, उनको लगाना है, उनको हटाना है, आप पुलिस को फ्री हैंड दे दें। ये मैं पुलिस की फेवर नहीं कर रहा हूं, जहां मैंने बहुत सी बातें की हैं तो वहां पे एक ये बात भी जरूर मुझे करनी चाहिए क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। तो मैं ये कहूंगा कि आप पुलिस को फ्री हैंड दे दें, सियासतदानों को साइड लगा दें, जैसे हमारे पाक आर्मी में, पाक रेंजर्स के अंदर जो है मेरिट है, जब पुलिस के अंदर जो है पाक आर्मी और पाक रेंजर्स की तरह मेरिट होगी, सियासतदानों को नहीं सुना जाएगा, उनकी रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं फखर से कहता हूं कि न सिर्फ सिंध, पाकिस्तान के अंदर जो है अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी और आपको और हमें, आपको प्रोग्राम करने की, हमें बोलने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल अईस उमर साहब, अपना टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदा चारुक गपुत्रान बुआगाई सिंध मजमूई सूरत हाल सरा खासतौर पर कच्चे दमगे जैकबाबाद कंदकोट तो कश्मीर सूरत हाल बाज़ ख़राब है, बेअमीनी सबा मगने के मल्लुक गैर महफूज हैं। अबदमनी अमिचो गेश बुता के व्यापारी या ताजर बरदरी आम मरदम एक चीज़ महफूज नहीं। मरदमनी मोटरसाइकिल गाड़ी पुलक बोगा तो मस्तरें अलमिया ऐसे कि एक मरदमिया 20 लाख कलदार बरक भी, करोड़ कलदार बरक भी, दो मिनिमगा हमें दो डोंग कहते हैं। अमिचो दीदा दिलीरिया गो कहाँ गोदामानी था कोबलाम प्रोशा और 205 गुनी यूरिया काद कहते हैं 12 आने कीमत लक्का कलदार हैं। भले इसके बावजूद कहते हैं पुलिस या देखे कानून मर्जादारों के अदारा गिंदक नवा चूँकि ये सवालिया निशान है। हुकूमत सरा पीपल्स पार्टी सरा कई 5 साल हुकूमत को तो 2 महीने का निगरान हुकूमत सरा और वफाकी निगरान हुकूमत सरा या पुलिस या रेंजर्स दे आना ऑपरेशन हुक्म दिए बुतबल इसके बावजूद कार्रवाई बुआ का नहीं गो मैं नाका मराक्षी पास लास्ट बुतबल अल्ता बलोचा रहा भी दिए लाइव आउट है।